Hello friends, welcome back to Simply Tutor classes. In today's class, we will cover the next topic from market and the name of the topic is monopoly. As we know about the monopoly comprises of two words, one is mono and one is poly. Mono means single and poly means पॉली का क्या मतलब होगा? पॉली मीन्स कंट्रोल, मतलब जहाँ पर सिंगल पार्टी का कंट्रोल हो उसे क्या बोला जाएगा? मोनोपोली. मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर एक सेलर होता है लेकिन नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म की एंट्री बैन होती है. अगर हम आगे बात करें फीचर्स की या एजम्पशंस की मोनोपोली मार्केट की, तो सबसे पहले है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विद सिंगल सेलर्स. बायर्स बहुत सारे होंगे लेकिन सेलर एक ही होगा. कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा जो प्रोडक्ट बेचे गए हैं. नेक्स्ट, कोई भी नई फॉर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती. इंडस्ट्री या फॉर्म एक ही माना जाएगा. जैसे कि हमने परफेक्ट मार्केट की बात करी थी, वहाँ पर इंडस्ट्री प्राइस मेकर थी जबकि जो फॉर्म थी वो प्राइस टेकर थी, मतलब इंडस्ट्री का बड़ा रोल था. यहाँ पर इंडस्ट्री और फॉर्म एक ही चीज़ है. मोनोपोलिस्ट कैन डिसाइड द प्राइस अंडर द मार्केट. मोनोपोलिस्ट यहाँ पर अपना प्राइस डिसाइड कर सकता है, अपनी मनमर्जी चला सकता है कि किससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहे, किससे कम प्राइस चार्ज करना चाहे, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक ही होगा. उसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ डिमांड एंड रिवेन्यू अंडर मोनोपोली, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और फॉर्म के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो डिमांड कर्व जो फॉर्म का होगा वही इंडस्ट्री का रहेगा, और जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड रहेगा अंडर मोनोपोली मार्केट. आगे हम बात करें कोस्ट अंडर मोनोपोली. कोस्ट कर्व जो होगा मोनोपोली का वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की तरह, कि जो फिक्स कॉस्ट है वो पैरेलल होगी ओ एक्स एक्सिस की, सेम एज परफेक्ट कंपटीशन. और एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होगा. ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और सारी की सारी किस टाइप की होंगी? यू शेप्ड होंगी. आगे हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ फॉर्म अंडर मोनोपोली. अगर हम मोनोपोली में इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. फर्स्ट कंडीशन इज़ मार्जिनल रिवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कि यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के. और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एमआर को कहाँ से कट करेगा? नीचे से कट करेगा. वही कंडीशंस हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में थी. अब आउटपुट और प्राइस डिटरमाइन कैसे करेंगे? वही दो अप्रोचेस हैं आउटपुट या प्राइस डिटरमाइन करने के लिए. एक टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और सेकंड है मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. चलिए पहले हम बात करते हैं टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की. अगर हम टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की बात करें तो एक मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा जहाँ पर टोटल रिवेन्यू ज़्यादा होगा टोटल कॉस्ट से. ठीक है, ऑब्वियस है कि जब रिवेन्यू ज़्यादा आएगा कॉस्ट से तो वो क्या शो करेगा? प्रॉफिट को शो करेगा. और एक मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रख के, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू. तो यहाँ पर ये कर्व आपको नज़र आ रहा है. इस कर्व में अगर देखा जाए ये जो जा रहा है ये टोटल रिवेन्यू, मतलब जब एक भी यूनिट नहीं सेल हो रही तो आपका क्या है? टोटल रिवेन्यू ज़ीरो है. यहाँ पर ये जो दिख रहा है एरिया, ये लॉस वाला एरिया है क्योंकि यहाँ कॉस्ट ज़्यादा है. किससे? रिवेन्यू से. ये वाला एरिया आपका हो गया प्रॉफिट वाला एरिया. इसके बाद फिर से कौन सा एरिया हो गया? लॉस वाला. तो वही चीज़ बताया हुआ है टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच में, कि एक फॉर्म प्रॉफिट तब अर्न करेगी अगर टोटल रिवेन्यू ज़्यादा होगा किससे? टोटल कॉस्ट से. अब अगर हम बात करें मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की, तो मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच क्या बताती है कि एक फॉर्म इक्विलिब्रियम में होगी. दो कंडीशन जब वो सेटिस्फाई कर देगी, पहली कंडीशन मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, और सेकंड कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा एमआर को नीचे से. अब एमआर और एमसी अप्रोच के अंदर दो कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू इक्विलिब्रियम डिसाइड किया जाता है. एक होता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड और एक होता है लॉन्ग रन टाइम पीरियड. अगर हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो शॉर्ट रन
एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जो प्लांट, जो मशीनरी आपके पास अवेलेबल होगी, उसी को यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मोनोपोलिस्ट होता है वो 3 सिचुएशंस इक्विलिब्रियम की बना सकता है। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक मिनिमम लॉस। कौन सी हैं वो 3 कंडीशंस? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? सिंपल सी चीज़ है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक मोनोपोलिस्ट फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाएगी? जब जो प्राइस होगा वो किसकी इक्वल होगा? एवरेज कॉस्ट। यस, मतलब एक फर्म को इतना प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा जहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल हो जाए? मार्जिनल कॉस्ट के। और एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी होगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में जो रिवेन्यू है वो कॉस्ट से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू समझिए। यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर हमें दिया हुआ है आउटपुट, ठीक है, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओ वाई एक्सिस पर दे रखा है प्राइस। पहली कंडीशन क्या थी? मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल रिवेन्यू कहाँ जा रहा है हमारा? ये जा रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है ना ऊपर से नीचे की साइड आ रही है, मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये कट करता हुआ ये जहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू ने मार्जिनल कॉस्ट को कट किया, ये ई पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे, जहाँ ये AR कर्व को टच करेगा वहाँ पर मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस रख सकता है। तो ये जो शेडेड एरिया हो गया ना, ये शेडेड एरिया प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होगा? एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को जहाँ कट करेगा वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर एवरेज रिवेन्यू वही एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा, और यहाँ प्राइस भी, यहाँ तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, एवरेज रिवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो AR है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा प्राइस के। तो मतलब वो कंडीशन आ जाएगी, ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। एक कंडीशन ऐसे होती है कि फर्म को अपना जो प्राइस है वो जितनी कॉस्ट आती है ना, मार्जिनल कॉस्ट, उससे भी कम रखना पड़ता है। तो वो पॉइंट आ जाता है आपका, मतलब वहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है आपकी एवरेज रिवेन्यू से। तो वो पॉइंट किसको शो करता है? लॉस को। जैसे कि अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट दिया हुआ है, ओ वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है? कॉस्ट या रिवेन्यू दे रखा है। वही चीज़ कि पहले हमारा एवरेज रिवेन्यू बनता है, फिर हमारा क्या बनता है? मार्जिनल रिवेन्यू बनता है। मार्जिनल रिवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से कट करता है, जहाँ से कट करता है वो कौन सा पॉइंट हो जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ होता है वहाँ से, ठीक है, वो आप एवरेज रिवेन्यू को टच करा दो, वो पॉइंट हो जाता है आपका किस चीज़ का? वो जहाँ से आपका प्राइस सेट होगा। अब अगर एवरेज कॉस्ट उससे भी ज़्यादा हो, ये एवरेज कॉस्ट हो गया, तो ये पॉइंट किसका होगा? लॉस का होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया? आपके एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या कंडीशन बन गई? लॉस की कंडीशन बन गई। तो एक मोनोपोलिस्ट शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है और नॉर्मल लॉस भी कमा सकता है। उसके बाद बात करें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो एक मोनोपोलिस्ट है लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा। कैसे कमाएगा? क्योंकि वहाँ पर एवरेज कॉस्ट कम होगी, किससे? एवरेज रिवेन्यू से। ये डायग्राम बिल्कुल वही डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसा हमारा शॉर्ट रन के अंदर बना था। कोई वही एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा मार्जिनल रिवेन्यू के, और जहाँ ये आपस में कट करेंगे और एवरेज रिवेन्यू को टच करेगा, वो पॉइंट आपका प्राइस डिसाइड हो जाएगा। ये नीचे जा रहा है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, इतना पार्ट आपका क्या हो गया? प्रॉफिट का। तो एक मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।